बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दलवीर माथुर है। मैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से आप सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूँ। मुंडका विधानसभा की बात करें तो किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है? बीजेपी किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है? क्या कहना चाहिए? पूरी दिल्ली में, मुंडका ही नहीं, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। बूथों पर अपने हम कार्य करने लग रहे हैं और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर जनता कर रूबरू करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार जब दिल्ली में बनेगी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचेगी, हर जाति समाज तक पहुंचेगी। तो इन्हीं तैयारियों में हमारा दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे उत्तर पश्चिमी लोकसभा के सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, हम सभी संगठन के लोग और हमारे जिला अध्यक्ष और जिले के मंडल के अध्यक्ष, मंडल के बूथ के अध्यक्ष सभी लगे हुए हैं अपने जो कार्य हैं और हमारी मजबूत जो ग्राउंड लेवल पर हमारी तैयारियां हैं वो आने वाले चुनाव के लिए हम बहुत मजबूत तरीके से तैयार हैं। बात करें मुंडका विधानसभा की, आम आदमी पार्टी की 2 बार यहाँ पर सियासत रही, तो किस तरह की चुनौती मानते हैं बीजेपी इस बार क्या लेके आई? देखो, अब की बार कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली का ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो पूर्व हो चुका है, ये मुख्यमंत्री जो बना था, ये पिछले 11 सालों से भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो झूठ बोलकर, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी 15 साल, ऊपर सेंटर में सरकार थी कांग्रेस की, तो दिल्ली में कुछ कुछ हद तक कार्य हुए थे जो दिल्ली के हक में हुए थे। लेकिन उसके बाद जनता फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि एक बड़े लेवल पर कभी किसी ने यहाँ काम किया नहीं। तो उन परेशानियों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की झूठी राजनीति में दिल्ली की भोली भाली जनता जो है वो फंस गई और उनको पता नहीं लगा कि इतना झूठा इंसान ये निकलेगा, क्योंकि झूठ बोलकर राजनीति में आया था और जितनी भी इसने झूठे बोली है सारी झूठ अब सामने आने लग रही है। पिछले 11 साल से पूरी दिल्ली का इसने जो बुरा हाल किया है, नशे को लेकर देख लो, स्वास्थ्य को लेकर देख लो, शिक्षा मंत्री इनका जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री इनका जेल में था और खुद केजरीवाल अपने शीश महल भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया, जनता का पैसा लूट के जो भ्रष्टाचार किया, इतने करोड़ों रुपए का शीश महल, जो बच्चों की कसम खाता था कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, शीश महल का भ्रष्टाचार किया। तो सारे मंत्री भ्रष्टाचारी और इनके विधायक जितने हैं उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। इतना भ्रष्टाचार करने के बाद यहाँ से मुंडका विधानसभा से 11 साल हो चुके हैं, मुंडका विधानसभा को इतना परेशानी को झेलते हुए इतनी बदहाल कर दिया इन्होंने, क्योंकि पहले कोई और विधायक था, फिर 5 साल कोई दूसरा विधायक आया, अब तीसरी बार किसी और को टिकट दे दी। तो हर इनको लूटने का मौका देने लग रहे हैं, इनको लूटो और अपने 5 साल इकट्ठा करो माल और अपना भाग जाते हैं। तो फिर जनता क्या करेगी? जनता अब की बार इनको जिस झाड़ू की बात करे उसी झाड़ू से इनको पिटेगी और कमल खिलाएगी। मुंडका विधानसभा की बात करें तो गांव देहात के 19 गांव आते हैं इसमें, तो गाँव की बात करें तो यहाँ के हालात जड़ से जड़ होते जा रहे हैं। तो किस तरीके के आप दौरे कर रहे हैं? क्या समस्या लोगों की सुन रहे हैं? देखो, गांव देहात पूरा बहुत परेशान है। हमारे बुजुर्ग आदमी जो बैठे रहते हैं, कहीं ताश खेलते हैं या कहीं चाय की दुकान पे या कहीं भी बैठते हैं, वो चर्चाएं करते हैं चौपाल में, चौक चौराहे पे, तो हर जगह केजरीवाल की थू थू होने लग रही है। क्योंकि दिल्ली देहात के जो किसान है और किसान के बेटे हैं और जो आम जनता है और क्षेत्र में जो जितनी हमारी जो एक कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो अपने दिल्ली, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब से जो आके बसे हुए हैं यहाँ पे, वो भी गांव देहात के लोगों के साथ है। जहां गांव देहात चलेगा वहीं हमारे क्षेत्रवासी चलेंगे। तो बुरी तरह से लोग परेशान हैं। अब की बार दिल्ली को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की झोली में, जीत की झोली में डालेंगे और दिल्ली को मोदी जी के को सौंपेंगे, ताकि जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी दिल्ली बनेगी तो हमारी दिल्ली में बहुत बेहतर काम हो सकेगा। विधानसभा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मुंडका विधानसभा को बस यही मैसेज दूंगा कि जितने मुंडका विधानसभा में मेरे क्षेत्रवासी, मेरे हर जाति समाज के लोग रहते हैं, आपने कांग्रेस देखी पिछले 70 साल, आपने 11 साल देखा आम आदमी पार्टी को, 26 साल बीजेपी सरकार नहीं। तो अब की बार आप मोदी जी के नेतृत्व में सभी से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मौका बीजेपी की सरकार को दो, बीजेपी को जिताओ भारी बहुमत से, ताकि मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं आप तक पहुंचे और दिल्ली का जो विकास कार्य जो रुका पड़ा, पिछले जो हमारा मास्टर प्लान रुका पड़ा, केजरीवाल ने मास्टर प्लान रोक रखा है। मास्टर प्लान जब आएगा दिल्ली में तो दिल्ली की जनता का, दिल्ली के क्षेत्रवासियों का, दिल्ली की जमीन जायदादों का इतना रेट बढ़ेगा, इतना फायदा होगा, दिल्ली बहुत आगे बढ़ेगी।
थैंक यू, मैं अपने सभी अच्छे से से। अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार भारी बहुमत से अपनी वोट तो डालनी ही डालनी है, लेकिन अपनों की वोट डालो और सबको प्रेरित करो कि मोदी जी को और हमारे दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का विधायक बने, ऊपर हमारा सांसद है, उसके ऊपर हमारा प्रधानमंत्री है। तो सारी चेन जब जुड़ेंगी तो दिल्ली का बड़े लेवल पर विकास कार्य होगा। क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी ने 11 साल दिल्ली को लूटा है, और उसके बाद उसने कहा 2 साल पहले कि हम एमसीडी में भी केजरीवाल, अब तो एमसीडी में भी केजरीवाल। अपने हमारे यहीं से देख लो, हमारा रानी खेड़ा वार्ड है, रानी खेड़ा वार्ड से पिछले 2 साल में इतना बुरा हाल हो चुका है। हमारे गांव से ही पार्षद है, और हमारे गांव की आप गलियां जाके देखो, फिरनी रोड देखो, ये हमारा बैंक वाला रोड देख लो, हमारा परले वाला फिरनी वाला रोड देख लो, हमारा स्टेडियम वाला रोड देख लो, कराला से मुंड का रोड देख लो, अपना भाग्य विहार कॉलोनी को देख लो, रामा विहार कॉलोनी में जाकर देखो, अब सुखबीर नगर में जाकर देखो, उत्सव विहार में जाकर देखो, अब आनंदपुर धाम में जाके देखो, शिव विहार में इतना इतना पानी खड़ा है, अब मदनपुर में जाकर देखो, रानी खेड़ा में जाकर, चारों तरफ हमारी भगत सिंह कॉलोनी में जाकर देखो, हमारी मतलब आप, मैं ये कहूंगा रसूलपुर, रानी खेड़ा और अपना घेवरा गांव में जाकर देखो, लोग इतनी गालियां दे रहे हैं कि अब की बारिश झाड़ू से ही इनकी पिटाई होगी और इनको क्षेत्र की जनता बुरी तरह से हराएगी। तब जाके कमल खिलेगा और यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, और हमारी दिल्ली को एक बड़े लेवल पर विकास कार्य हम सब मिलकर करेंगे और क्षेत्रवासियों का भला होगा। मैं आप सभी को यही प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार।